नमस्कार। हर हर महादेव पेज पे आप सभी का स्वागत है। हमने इस पेज पे अपने महाकाव्य महाग्रंथ पे एक यात्रा प्रारंभ की है जिसका नाम है महाभारत की यात्रा। महाराज, आपने उल्लेख किया तप्ती नंदन का। गंधर्व ने अर्जुन को तप्ती नंदन क्यों कहा? आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न अर्जुन ने भी गंधर्व से पूछा कि महाराज आप मुझे तप्ती नंदन क्यों कह रहे हैं, इसका क्या कारण है? जी। गंधर्व बोला कि महाराज आपको ज्ञात नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में सूर्य की एक कन्या थी जिसका नाम था तप्ती। बड़ी सुंदर, बहुत सुशील। उसका स्वरूप इतना सुंदर था कि पूरे चराचर में, सारे संसार में उसके समान कोई भी सुंदर था ही नहीं। और सूर्य देव को यही चिंता व्याप्त रहती थी। एक दिन उनकी पुत्री किसी पर्वत के तट पे घूम रही थी, किनारे किनारे, तो वहाँ पर संवरण नाम के एक राजा थे। उन्होंने उसको देख लिया, तप्ती को, और संवरण उसको देख करके मोहित हो गए, कामासक्त हो गए, मोहित हो गए। अब वो अंतर्ध्यान हो गई और उसके विरह में वो पागल हो गए, छटपटाने लगे। पुनः वो आकर के इनको संभालती और कहती है महाराज ये बस शरीर केवल मेरा है, लेकिन इस पे मेरा अधिकार नहीं है, इस पे अधिकार मेरे पिता का है। और होना भी यही चाहिए। समाज के समस्त स्त्रियों को, कन्याओं को यही सोचना चाहिए कि ये शरीर उनका नहीं है, ये शरीर उनके पिता का है। यदि तप्ती चाहती तो संवरण के साथ निकल सकती आराम से, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे पिता का है। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए, वो यदि मुझे प्रदान कर देंगे आपको तो मैं आपके साथ रहूंगी, विवाह कर लूँगी। तो ये उचित माध्यम भी है, यही उचित भी है। तो संवरण जी कहते हैं ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने तपस्या किया और अपने पत्नी के रूप में उनके पुत्र, सूर्य की पुत्री तप्ती को मान लिया। तो गंधर्व कहता है कि अर्जुन उन्हीं तप्ती के वंश में महाराज कुरु हुए। इसी के कारण तुम लोग कुरु, कौरव कहे जाते हो, कुरुवंशी कहे जाते हो। और इन्हीं के वंश में पुरु हुए, जिसके कारण तुम्हें पुरु भी कहा जाता है, पुरु भी कहा जाता है। पुरुरवा नाम के एक राजा थे। तो पुरुरवा के वंश में जन्म लेने के कारण तुम लोग पुरुवंशी भी कहे जाते हो। ये कथा है तप्ती नंदन कहने का।